इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है चिड़िया, जिसका पहला प्रश्न है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। तो इसका उत्तर होगा, चिड़िया का संदेश है, प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पंक्ति है क नंबर, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों की जीवन पद्धति का अनुसरण करे, आपसी मेलजोल से रहे, बांट मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना और जमीन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। दूसरा पंक्ति ख नंबर है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य जो परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए, दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर है, उनके मन में लोभ नहीं, क्या हो जाएगा, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ख नंबर पंक्ति है, वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो इसका उत्तर होगा, पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग है, पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य इन सब का सबसे बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटे जा रहे हैं। हमें पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक है। 2 नंबर प्रश्न है, कविता में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें क में है, चिड़ियों के स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। तो इसका उत्तर होगा, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ख नंबर है, मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। इसका उत्तर होगा, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हम सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेरी पग में। व्याकरण का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है लोभ, तो लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। दूसरा है गगन, तो पक्षी उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। तीसरा है जग, तो इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। चौथा है पाप, तो दूसरे को दुख देना पाप है। और पांचवा है संदेश, तो चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। 2 नंबर प्रश्न है, ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्य में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखे गए संज्ञा शब्दों को विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखिए। पहला है डैश मानव, तो बंदी मानव। दूसरा है डैश पीपल, तो ऊंचा पीपल। तीसरा है डैश आसमान, तो नीला आसमान। चौथा है डैश जग, तो झूठा जग। पांचवा है डैश पग, तो 3 पग। और छठा है डैश हंस, तो सफेद हंस। 3 नंबर प्रश्न है, चिड़ियाघर, इन शब्द से चिड़िया और घर 2 शब्द आए हैं, इस तरह के और शब्द बनाइए। पहला में दिया हुआ है रसोई, तो रसोई से हो जाएगा रसोई घर। दूसरा है सिनेमा, तो सिनेमा से सिनेमा घर। तीसरा है डाक, तो डाक से डाक घर। चौथा है अजायब, तो अजायब से अजायब घर।
पांचवा है पार्सल, तो पार्सल से पार्सल घर हो जाएगा। और छठा है पूजा, तो पूजा से पूजा घर। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।